हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो ले आई हूँ रेन रिलेटेड वोकैबुलरी। आपको उसके हिंदी मीनिंग पता होंगे, मगर आपको उसके इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होंगे, तो मैं आज आपको उसके इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन से वर्ड पता थे और कौन से नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है बारिश या बारिश होना। दोनों को ही हम इंग्लिश में कहते हैं रेन। इसकी स्पेलिंग है RAIN। रेन, बारिश या बारिश होना। नेक्स्ट वन बारिश का मौसम। बारिश के मौसम को हम इंग्लिश में कहते हैं रेनिंग सीजन। इसकी स्पेलिंग है RAINY। रेनिंग सीजन SEASON। सीजन, रेनिंग सीजन, बरसात का मौसम। नेक्स्ट वन बारिश की बूंद। बारिश की बूंद जो होती है तो इंग्लिश में कहते हैं हम रेन ड्रॉप्स। इसकी स्पेलिंग है RAIN। रेन ड्रॉप्स DROP ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंद। नेक्स्ट है बरसात का पानी। बरसात का पानी जो होता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर। स्पेलिंग है RAINWATER। वाटर, रेन वाटर, बरसाती पानी। नेक्स्ट वन बूंदाबांदी होना। जैसे बारिश से हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम ड्रिजल। बूंदाबांदी होना, इसकी स्पेलिंग है DRIZZLE। ड्रिजल, बूंदाबांदी होना। नेक्स्ट वन बौछार। जैसे बारिश की बौछार होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है बारिश की बौछार, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम शावर। इसकी स्पेलिंग है SHOWER। शावर, बौछार, बारिश की बौछार। नेक्स्ट वन मूसलाधार बारिश होने से मूसलाधार बारिश होती रहती है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम दो तरीके से बोल सकते हैं, बकेट या पैक डाउन। इसकी स्पेलिंग है बकेट की BUCKET। बकेट, पैक डाउन PELTDOWN। पैक डाउन या बकेट, मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट वन मूसलाधार बारिश होने को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, मतलब जो बारिश बहुत तेजी से पड़ती रहती है, रुकती नहीं है, तो उसको इंग्लिश में हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं रेन कट्स एंड डॉग्स। स्पेलिंग है RAIN। रेन CAT, कट्स DAND एंड डॉग्स DOG डॉग्स। रेन कट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट वन पानी में से चलकर जाना। मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको बरसात में तो उसमें से चल के जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वेट थ्रू। इसकी स्पेलिंग है WADE। वेट थ्रू THROUGH। वेट थ्रू, पानी में से चलकर जाना। नेक्स्ट वन बारिश का कम हो जाना। बारिश का कम हो जाने से कोई तो कहता है बारिश कम हो गई है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ईज ऑफ। इसकी स्पेलिंग है EASE। ईज OFF ऑफ, ईज ऑफ, बारिश का कम हो जाना। नेक्स्ट वन भीग जाने से हम बारिश में भीग जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गेट ड्रेंच। इसकी स्पेलिंग है GEAT। गेट ड्रेंच DRENACHED। गेट ड्रेंच, भीग जाना। नेक्स्ट वन गरजना। जैसे बारिश के मौसम में बादल कैसे गरजते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं थंडर। इसकी स्पेलिंग है THUNDER। थंडर, गरजना। नेक्स्ट वन बिजली का गिरना। बिजली जो गिरती है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम स्ट्राइक। इसकी स्पेलिंग है STRIKE। स्ट्राइक, बिजली गिरना। नेक्स्ट वन बिजली। बारिश के मौसम में कैसे बिजली गरजती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम लाइटनिंग। इसकी स्पेलिंग है LIGHTNING। लाइटनिंग, बिजली। नेक्स्ट वन है चमकना। जैसे बिजली चमकती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश। इसकी स्पेलिंग है FLASH। फ्लैश, चमकना। नेक्स्ट वन है टपकना। जैसे बारिश के मौसम में छत भर जाती है तो घर में से जब टपकता है पानी तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम ड्रिप। इसकी स्पेलिंग है DRIP। ड्रिप, टपकना। नेक्स्ट वन है रुक रुक कर। रुक रुक कर, जैसे बारिश रुक रुक कर होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन एंड ऑफ। इसकी स्पेलिंग है ON NOFF ऑफ। ऑन एंड ऑफ, रुक रुक कर होना। नेक्स्ट वन है
गरज तूफान, जिसमें बिजली भी चमकती है और तूफान भी आता है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम थंडर स्टॉर्म। इसकी स्पेलिंग है THUNDERSTORM, थंडर स्टॉर्म, गरज तूफान। नेक्स्ट है आंधी। आंधी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। इसकी स्पेलिंग है STORM, स्टॉर्म, आंधी। नेक्स्ट वर्ड है कीचड़। बारिश के मौसम में पानी और मिट्टी जब मिल जाती है तो वो कीचड़ बन जाती है, गीली मिट्टी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मड। इसकी स्पेलिंग है MUD, मड, कीचड़। नेक्स्ट वर्ड है धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी वो होती है जिसमें हवा के साथ मिट्टी भी मिल जाती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम डस्ट स्टॉर्म। इसकी स्पेलिंग है DUST, डस्ट स्टॉर्म, STORM, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी। नेक्स्ट है काई। बहुत समय तक अगर पानी को साफ ना किया जाए तो वहां पर काई जम जाती है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मॉस। इसकी स्पेलिंग है MOSS, मॉस, काई। नेक्स्ट वर्ड है गड्ढा। बारिश के मौसम में जैसे गड्ढे हो जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम पॉट होल। इसकी स्पेलिंग है POTHOLE, पॉट होल, गड्ढा। नेक्स्ट वर्ड इंद्रधनुष। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष भी दिखते, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रेनबो, रेनबो। इसकी स्पेलिंग है RAINBOW, रेनबो, इंद्रधनुष। नेक्स्ट वर्ड है दलदल। बारिश के मौसम में दलदल भी होने लगती है, तो उसको इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं, स्वाम्ब, मास। इसकी स्पेलिंग है SWAMB, स्वाम्ब, मास, MARSH, मास, स्वाम्ब, मास, स्वाम्ब, मास, दलदल। नेक्स्ट वन छाता। बारिश के मौसम में छाता भी इस्तेमाल होता है, यूज करते हैं हम, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम अम्ब्रेला। इसकी स्पेलिंग है UMBRELLA, अम्ब्रेला, छाता। नेक्स्ट वन है बरसाती। बारिश के मौसम में बरसाती पहनते हैं हम, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन कोट। इसकी स्पेलिंग है RAINCOAT, रेन कोट, बरसाती। नेक्स्ट वर्ड है कीचड़ से भरा पोखरा। एक जगह जो कीचड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मडी पडल। स्पेलिंग है MUDDY, मडी, पडल, PUDDLE, पडल, मडी पडल, कीचड़ से भरा पोखरा। नेक्स्ट वर्ड है बरसाती पोखरा। बरसाती पोखरा मतलब जब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो इंग्लिश में कहते हैं हम पर्डल। इसकी स्पेलिंग है PUDDLE, पर्डल, बरसाती पोखरा। नेक्स्ट वन है वर्षा मापक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बारिश को नापने का, मतलब कितनी बारिश हुई है कितनी नहीं, तो उसका इंग्लिश में कहते हैं रेन गेज। स्पेलिंग है RAIN, रेन, GAUGE, रेन गेज, वर्षा मापक। नेक्स्ट है अर्म वर्षा। ये वर्षा जो होती है बहुत नुकसान देती है हमारे प्लांट्स वगैरह को, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। इसकी स्पेलिंग है ACID, एसिड, RAIN, रेन, एसिड रेन, अर्म वर्षा। नेक्स्ट है वर्षा मेघा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम निम्बल। इसकी स्पेलिंग है NIMBUS, निम्बस, वर्षा मेघा। नेक्स्ट वर्ड है काली घटा। काली घटा वो होती है जैसे बादल, बारिश होने वाली होती है तो बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डार्क क्लाउड। इसकी स्पेलिंग है DRAK, डार्क क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, डार्क क्लाउड, काली घटा। नेक्स्ट वर्ड है बादल। बादल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। इसकी स्पेलिंग है CLOUD, क्लाउड, बादल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बादल का फटना। जब बादल फट जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम क्लाउड बर्स्ट। इसकी स्पेलिंग है CLOUDBURST, क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। नेक्स्ट है तूफानी बादल। तूफानी बादल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म क्लाउड। इसकी स्पेलिंग है STORM, स्टॉर्म क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल। नेक्स्ट वर्ड है बाढ़। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम फ्लड। इसकी स्पेलिंग है FLOOD, फ्लड, बाढ़। नेक्स्ट वन है मेघाछन। मेघाछन को हम इंग्लिश में कहेंगे ओवरकस्ट। इसकी स्पेलिंग है OVERCAST, ओवरकस्ट, मेघाछन। नेक्स्ट वन है सौंधी खुशबू। मतलब मिट्टी में से सौंधी खुशबू आने लगती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं
पेट्रिको, इसकी स्पेलिंग है PETRICHOR, पेट्रिको, सौंधी खुशबू। नेक्स्ट वन है सूखा, जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं पड़ती है तो उससे सूखा पड़ जाता है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम ड्रॉट, स्पेलिंग है DROUGHT, ड्रॉट, सूखा। नेक्स्ट वन है ओले, ओले को हम इंग्लिश में कहेंगे हेन स्टॉर्म, स्पेलिंग है इसकी HAILSTONES, हेन स्टॉर्म, ओले। नेक्स्ट वन है ओला, आंधी, मतलब बहुत सारे ओले गिरते हैं बारिश के साथ तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ही स्टॉर्म्स, इसकी स्पेलिंग है HAILSTORM, ही स्टॉर्म, ओला, आंधी। नेक्स्ट है ओले गिरना, जब ओले गिरते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हील, इसकी स्पेलिंग है HAIL, हील, ओले गिरना। नेक्स्ट है ओस, ओस को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यू, इसकी स्पेलिंग है DEW, ड्यू, ओस। नेक्स्ट वर्ड है कुहासा, कुहासा को हम इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट, इसकी स्पेलिंग है MIST, मिस्ट, कुहासा, मिस्ट, कुहासा। नेक्स्ट है फिसलने, जैसे कहीं की फिसलने वाली हो जाती है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्लिपरी, इसकी स्पेलिंग है SLIPPERY, स्लिपरी, फिसलना। नेक्स्ट वन चिपकने वाली मिट्टी, चिपकने वाली मिट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है क्ले, इसकी स्पेलिंग है CLAY, क्ले, चिपकने वाली मिट्टी। नेक्स्ट वन ठंडी हवा, जैसे बरसात के बाद ठंडी हवा चलती है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम कोल्ड विंड, इसकी स्पेलिंग है COLD, कोल्ड विंड, WIND, विंड, कोल्ड विंड, ठंडी हवा। नेक्स्ट वर्ड है फिसलना, जैसे कई जगह पे बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह हो जाती है, वहां हम फिसल जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लिप, इसकी स्पेलिंग है SLIP, स्लिप, फिसलना। नेक्स्ट वर्ड है जल भराव, जल भराव जगह जगह हो जाता है बारिश के मौसम में तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर लॉग्ड, इसकी स्पेलिंग है WATER, वाटर, LOGGED, लॉग्ड, वाटर लॉग्ड, जल भराव। नेक्स्ट वर्ड है सीरन, बरसात के मौसम में घरों में सीरन भी होने लग जाती है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डैम्प, स्पेलिंग है DAMP, डैम्प, डैम्प, सीलन। लास्ट वर्ड है हवा, चलने से हवा चलती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लो, इसकी स्पेलिंग है BLOW, ब्लो, हवा चलना, ब्लो, हवा चलना। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए और मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। तो ये तो रेन रिलेटेड वोकैबुलरी, आपको और कौन सी वोकैबुलरी जाननी है, ये वर्ड जाननी है, ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन से वर्ड पता थे, कौन से वर्ड नहीं पता थे, ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।